बुक दो, बुक दीजिए, बुक दो। याद करना अच्छे से, एकदम अच्छे से फूल हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सेतु बंधन युक्त संकुलों के नामकरण किस तरह से करते हैं। तो टॉपिक आपकी चल रही है उपसह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेट। बात बंद करो ना, बात बंद करो। सेतु बंधन संकुलों का नामकरण। सेतु बंधन युक्त संकुलों का नामकरण। ये सेतु बंधन क्या होता है? यानी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेज। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेज। यदि कोई लिगेंड सेतु और तथा सामान्य दोनों ही रूप में संकुल में उपस्थित हो। बात बंद करो ना, मैंने कहा ना बात बंद करो। यदि कोई लिगेंड सेतु बंध तथा सामान्य दोनों रूपों में संकुल में उपस्थित हो, सेतु के रूप में और सामान्य रूप में, तो पहले उसके सेतु रूप को म्यू संकेत द्वारा लिखा जाता है। तो पहले उसके सेतु रूप को म्यू के द्वारा दिखाते हैं। और सामान्य रूप का नाम बाद में लिखते हैं। सामान्य रूप का नाम बाद में लिखते हैं। प्रत्येक प्रकार के केंद्रीय धातु परमाणु, प्रत्येक प्रकार के केंद्रीय धातु परमाणु यदि एक से अधिक हो, यदि एक से अधिक हो तो इनका नाम डाई ट्राई उपसर्गों के द्वारा लिखा जाता है। तो इनका नाम डाई ट्राई उपसर्गों के द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, यहां से एक एग्जाम्पल इसका दे रहा है NH3 का प्रोवाइस
और यहाँ पे दिया केंद्रित धातु परमाणु कोबाल्ट। यहाँ से देखिए ये ब्रिज बना रहा है। ब्रिज के रूप में यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे दिया आपका NO2, फिर इधर ब्रिज बना दिया और इधर दिया CO NH3 का ट्वाइस बड़ा ब्रैकेट बंद, इस पे दिया 4 प्लस चार्ज। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम देखिए, एक लिगेंड है ये, एक लिगेंड ये, तो एमीन कितना हो गया, एमीन आ गया आपका टेट्रा एमीन कोबाल्ट, टेट्रा एमीन कोबाल्ट, टेट्रा एमीन कोबाल्ट। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखिए, कोबाल्ट का आपको ना पता है, एमीन का कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू 4 प्लस एक्स, एमिनो ग्रुप का कितना होता है, एमिनो ग्रुप का NH2 NH2 का होगा 1 और प्लस नाइट्रो का कितना हो जाएगा -1, इधर हो गया x प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा, ये +1 आएगा, नाइट्रो का भी 1 होता है, तो यह हो गया 0 प्लस हो गया 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल हो गया एमिनो ग्रुप का -1 होता है क्या, इसका हो गया -1 और नाइट्रो का भी -1, तो यह हो गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो गया 6/2 यानी कितना हो गया 3 हो गया। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 3 आ गई, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 3rd दिखा दोगे, तो नाम क्या हो गया टेट्राएमिन कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 3 हो गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एमिडो ग्रुप जुड़ा, एमिडो सेतु बंध के द्वारा जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या दिखाओगे, यहाँ पे आप दिखाओगे म्यू सेतु बंध के लिए, म्यू क्या हो जाएगा एमिडो और म्यू क्या, ये आपका हो गया कौन सा नाइट्रो ग्रुप, इसके बाद क्या हो जाएगा टेट्राएमिन कोबाल्ट, फिर है ना टेट्राएमिन कोबाल्ट। यहाँ पे ब्रिज बनाया, क्या हो गया म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो, फिर क्या हो जाएगा टेट्राएमिन कोबाल्ट, फिर यहाँ पे लग जाएगा आपका टेट्रा एमिन, ये हो गया कोबाल्ट और ये क्या हो गया 3rd, क्या बन गया ये आयन बन जाएगा। दूसरा आपका एग्जाम्पल दे रहा है, ये समझ में आया, टेट्राएमिन कोबाल्ट, यहाँ पे ब्रिज बनाया सेतु बंध, तो क्या हो जाएगा म्यू एमिडो फिर म्यू नाइट्रो, फिर क्या हो जाएगा टेट्राएमिन कोबाल्ट, और ये क्या बन गया आयन। और एमिडो और नाइट्रो ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है -1 होती है, यहाँ से आपने निकाल दिया 0 इंटू 4 प्लस x, इसके लिए नाइट्रो एमिडो के लिए कितना -1, नाइट्रो के लिए कितना -1 प्लस x प्लस क्या हो गया 0 इंटू 4 इक्वल टू कितना 4, तो यहाँ से आपका 0 x कितना हो गया 2x, इधर कितना हो गया -2 इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 3 आ गई, और इसका नाम हो जाएगा, यहाँ से देखो लिगेंड का नाम लो टेट्राएमिन कोबाल्ट, इधर ब्रिज बना, तो ब्रिज के लिए म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो, फिर क्या हो जाएगा टेट्राएमिन कोबाल्ट, इधर क्या है प्लस चार्ज दे रहा है ना, इसका मतलब ये क्या बना रहा है आयन बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं लिगेंडों का नामकरण लिख लेते हैं। अब आप लोग क्या करोगे उभय दंतुक युक्त लिगेंडों का नामकरण करोगे, उभय दंतुक
का आपके घर में लगा कुछ मरा है बस मुझे सुना कि महक रहा है कब बैठा लिगेंडों का स्पेशल आइटम नामकरण यानी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग nomenclature of complexes having ambidentate ligands. Ambidentate ligands कह रहा है कि कुछ लिगेंडों में एक से अधिक लिगेंड दाता परमाणु का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है उन लिगेंडों में जिसमें कि एक से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं, लेकिन क्या करता है केवल एक ही क्या करता है केंद्रीय धातु परमाणु को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो जो देता है उसी के नाम से क्या करते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो क्या कहा कुछ उपसह संयोजक यौगिकों में एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक साथ एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर देने का क्या करता है कार्य करता है। तो जो क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है उसका नाम आप क्या करेंगे दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका दिया Na3 बड़े ब्रैकेट में CONA2 का 6 CONO2 यहाँ पे क्या दिया 6 दिया, ठीक है। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, नामकरण करने में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कराएंगे इसका आयोनाइजेशन कराओगे। आयोनाइजेशन में क्या हो जाएगा ये 3Na प्लस और कॉम्प्लेक्स परिसर में क्या बनेगा CONO2 का 6 और एक सोडियम पे +1 चार्ज होता है ना, तो 3 सोडियम पे कितना 3 प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पे कितना आ जाएगा इस पे -3 आ जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स परिसर बन गया वो आपका क्या बन गया ऋण आयनिक बन गया। तो यहाँ से आप क्या कर दो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ठीक है। किससे कोऑर्डिनेशन स्फीयर से क्या करेंगे इसका हम निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितना आ जाएगा कोबाल्ट का मान लीजिए कितना यहाँ पे आप क्या करोगे केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट की क्या निकाल दें ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी x। नाइट्रो का कितना होता है -1 होता है, तो प्लस हो गया -6 इक्वल टू -3 x इक्वल टू हो गया -3 + 6 इक्वल टू कितना 3। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गई +3 आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखो लिगेंड आपका क्या है लिगेंड क्या है NO2 है। और NO2 की रचना कैसे होती है NO2 में आपका यहाँ पे नाइट्रोजन के बारीक कक्षा में कितने 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 यहाँ पे ये कर दो, यहाँ से क्या कर दो ऑक्सीजन जोड़ दो। तो ऑक्सीजन आपका क्या किया यहाँ से डबल बॉन्ड से कर दो और यहाँ पे इसके बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन आप क्या कर दो एक ऑक्सीजन आप यहाँ से क्या कर दो एक ऑक्सीजन यहाँ पे दे दो। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो इस पे क्या आ गया एक माइनस चार्ज आ गया। और नाइट्रोजन वाले ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है।
तो यहाँ से आपकी बॉन्डिंग क्या बन गई, N डबल बॉन्ड O, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बन जाएगा, O बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन हमने नाइट्रोजन के बारीक कक्षा में कितना था, 5 था, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस रचना में नाइट्रोजन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डिंग है, अरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग, और ऑक्सीजन के पास भी जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं, नॉन बॉन्डिंग है और पेयर्ड है। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन के पास भी ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो देने का काम कर सकता है, और ऑक्सीजन के पास भी क्या है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो अभी भी अनाबंधित है, नॉन बॉन्डिंग। इस परमाणु की रचना में अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप के पास 2 परमाणु ऐसे मिल गए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिनके पास क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को में से दोनों दे सकते हैं, लेकिन उभयदंतुक में क्या होता है, जब किसी लिगैंड के पास एक से ज्यादा ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें सभी के सभी परमाणु, मतलब एक से ज्यादा परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर सकते हैं, लेकिन एक साथ क्या करता है, केवल एक ही परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो ऐसे लिगैंड्स को आप क्या बोलते हो, उभयदंतुक लिगैंड बोलते हो, या क्या बोलते हो, एम्बीडेंटेट लिगैंड बोलते हो। अब यहाँ पे किसने दिया, ठीक है, किसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, उसके नाम को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था, Na3, और क्या दिया हुआ है, CONO2, यहाँ पे 6, ठीक है। तो इसका नाम पहले क्या करेंगे, धनायन का नाम, और धनायन के नाम की संख्या आप दिखाते नहीं हो, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया सोडियम हेक्सा नाइट्रो, और इस पे क्या आया था, माइनस चार्ज आया था ना, तो कोबाल्टेट हो जाएगा, यह हो गया कोबाल्टेट, ऑक्सीकरण कितना, 3rd। लेकिन किसने दिया, किसने दिया, ऑक्सीजन ने दिया। जब ऑक्सीजन ने दिया तो यहाँ पे क्या करोगे, O दिखा दोगे, ठीक है। ऑक्सीजन ने दिया तो उसको क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया, नाइट्रोजन ने दिया, यानी इसकी रचना आपकी हो जाएगी, यहाँ पे CO, केंद्रीय धातु परमाणु ले लो, ये हो गया CO, और इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो ये तो 4 तो वर्ग के कोनों से देंगे। यहाँ पे आपका ये हो गया NO2, यहाँ पे हो गया NO2, यहाँ पे हो गया NO2, यहाँ पे हो गया NO2, और 2 क्या करेंगे, कौन सी रचना बनाएगा ये, अष्टफलकी। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, नाइट्रो, और यहाँ पर भी नाइट्रो। लेकिन ऑक्सीजन पेयर देने का काम किसने किया, ऑक्सीजन ने किया, देने का काम किसने किया, ऑक्सीजन ने किया, इसलिए देने वाला कौन, ये आपका ऑक्सीजन परमाणु दे रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर केंद्रीय धातु पर, जो परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, उसका नाम हम क्या करेंगे, यहाँ से लिगेंड के नाम के बाद क्या कर देंगे, O कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, सोडियम हेक्सानाइट्रो, O का मतलब कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन दे रहा है, और यहाँ पे कोबाल्ट 3rd। यदि नाइट्रोजन देने का काम करता तो यहाँ पे क्या कर दो, एंड कर देते, समझ आ गया। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, अगले वीडियो लिंक में आप लोगों को वर्नर के सिद्धांत टॉपिक पे चर्चा की जाएगी, ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस के आईपीएससी नाम लिखने की प्रक्रियाएं बताई जाएंगी। इस वीडियो लिंक में इतना ही, मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड ऑन दिस टॉपिक, दैट विल बी वार्नर्स थ्योरी। थैंक्स।